करेंगे कैसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। आपको बताएं कि एक महिला जिसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़े खुलासे हुए हैं। शुरुआत में आशंका थी कि कफ सिरप के जरिए इस महिला ने अपने बच्चे की जान ली है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बता रही है कि दम घुटने की वजह से इस 4 साल के मासूम बच्चे की जान गई है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। गोवा में मासूम हत्याकांड जिस किसी ने भी सुना वो सुनकर एक बार की सन रह गया। सुनने वालों का दिल पसीज गया और मन से बस एक बात निकली, कैसी मां है वो, कैसे अपने 4 साल के मासूम बेटे को मार डाला। पति से अनबन पर अपनी ममता का खुद ही गला दबा दिया। 4 साल के अपने कलेजे के टुकड़े को आरोपी मां सूचना सेठ ने साजिश रचकर मौत के घाट उतार दिया। गोवा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आ गई मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पहले अपने बच्चे को दी कफ सिरप की हैवी डोज, फिर मां ने दिया बेटे का गला घोंट। जिन हाथों से पाला उन्हीं से मार डाला। गोवा में अपनी मां सूचना सेठ के हाथों मारे गए 4 साल के बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत दम घुटने से हुई थी। बच्चे की हत्या गला घोंट कर की गई। तकिया या तौलिए से बच्चे का गला घोंटा गया। बच्चे का चेहरा और छाती सूज गई थी। मासूम की नाक से खून भी बहा था। बच्चे की मौत पोस्टमार्टम से करीब 36 घंटे पहले हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें डॉक्टर का ये कहना है कि अभी तक बदन पे कोई ऐसे संदिग्ध निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उनके जांच में ये पता चला है कि संभावित है कि उसे जो है तकिए से उसका दम घोटा गया हो और इसके बाद जो है उसकी मौत हुई हो। ये भी खबर सामने आ रही है कि जब बच्चे को लेके आया गया था अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, तो बताया जा रहा है कि 36 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। तो यानी कि बताया जा रहा है कि जब सुचाना सेठ बैंगलोर की तरफ निकली थी गोवा के लिए, उससे करीब 36 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। उधर गोवा पुलिस के मुताबिक जिस होटल के कमरे में आरोपी सूचना सेठ अपने बेटे के साथ रुकी थी, वहां से कफ सिरप की 2 खाली बॉटल्स बरामद हुई हैं। गोवा पुलिस को शक है कि मर्डर से पहले सूचना ने अपने मासूम बेटे को कफ सिरप की हैवी डोज दी होगी। आरोपी मां सूचना ने कफ सिरप की एक बोतल होटल के स्टाफ से मंगवाई थी। आरोपी मां सूचना सेठ ने होटल स्टाफ से खांसी का बहाना बनाया था। सुचाना सेठ ठहरी थी उस कमरे से जो है 2 शीशियां कफ सिरप की मिली हैं। एक शीशी जो है सुचाना पहले से ही लेकर के आई थी, दूसरी शीशी उसने रिसेप्शनिस्ट से कहकर मंगाया था। दूसरी शीशी जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी थी जो उसके पास कैरी की थी उसने। इसके अलावा ये पता चल रहा है कि संभावित है, पुलिस को शक है कि उसे पहले ओवरडोज दिया गया कफ सिरप का और उसके बाद जो है तकिए से उसका मुंह दबा करके संभावित है कि उसे मार दिया गया हो या उसका गला घोंट करके उसकी जान ली गई हो। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI लैब की फाउंडर और CEO सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की गोवा में हत्या कर दी थी। इसके बाद अपने मासूम बेटे के शव को बैग में डालकर टैक्सी से कर्नाटक चली गई। लेकिन गोवा होटल स्टाफ और पुलिस की होशियारी तत्परता से सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से आरोपी सूचना सेठ की गिरफ्तारी हुई थी। ड्राइवर के फोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की, तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में
किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ड्राइवर ने गाड़ी उस पुलिस स्टेशन में लेके गया, आई मंगला पुलिस स्टेशन, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट। आई मंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। 4 साल के मासूम की हत्या का मकसद घरेलू विवाद बताया जा रहा है। दरअसल साल 2010 में सूचना सेठ और वेंकट रमन ने लव मैरिज की थी। साल 2019 में सूचना और वेंकट को बेटा हुआ। कुछ समय बाद पति पत्नी में अनबन हो गई। सूचना और वेंकट ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने बेटे की कस्टडी अभी मां को दी थी। कोर्ट ने हर रविवार पिता वेंकट रमन को भी अपने बेटे से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब मां सूचना चाहती थी कि पति वेंकट रमन बेटे से ना मिल पाए और इसी वजह से मां सूचना सेठ ने खौफनाक कदम उठाया और अपने 4 साल के मासूम बच्चे को मार डाला। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट हैज नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी। गोवा पुलिस के बुलाने पर मृतक मासूम के पिता वेंकट रमन 9 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे। वेंकट रमन की सहमति के बाद बेटे के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद पिता वेंकट रमन अपने मासूम बेटे का शव लेकर चित्रदुर्ग से बेंगलोर पहुंचे, जहां बेंगलोर के हरिश्चंद्र घाट पर मासूम का अंतिम संस्कार किया गया। किसी भी मासूम बच्चे के लिए उसकी मां एक भरोसा होती है। अपनी मां के साए में बच्चा खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है, लेकिन सूचना सेठ नाम की इस कलयुगी मां की खौफनाक करतूत ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मां ऐसी भी होती है जिसने अपने फूल से मासूम बच्चे के भरोसे का दम ही निकाल दिया। पत्थर दिल मां ने अपने बेरहम हाथों से अपने ही मासूम बच्चे की जान मसल कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात जम्मू कश्मीर जेल में सुरक्षा में एक बड़ी चूक के बारे में। आपको बता दें, जेल के भीतर स्मार्टफोन बरामद किया गया जो चाइनीज बताया गया और कैसे एक आतंकी इस फोन का इस्तेमाल कर रहा था, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जेल में लश्कर आतंकी के पास मोबाइल, सेंट्रल जेल में आतंकी का मददगार कौन? आतंकी के पास मिला चाइनीज सेल फोन। कैसे हुई बड़ी चूक? कौन जिम्मेदार? सेंट्रल जेल, कोट भलावल, जम्मू। ये जम्मू के कोट भलावल की हाई सेंसिटिव सेंट्रल जेल है, जहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। लेकिन इस सेंट्रल जेल की सुरक्षा में चूक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जेल के अंदर लश्कर तैयबा के आतंकवादी हबीब के पास से एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है। ये स्मार्टफोन चीनी निर्माता कंपनी पोको का है। फोन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये फोन एक ईंट के नीचे दबा कर रखा गया था। अब इससे डेटा रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू की जेल में बंद लश्कर तैयबा के आतंकी हबीब के पास से एक स्मार्टफोन बरामद होना, और ये स्मार्टफोन तब उस आतंकी के पास से बरामद हुआ जब देश में 2 बड़े इवेंट होने हैं। एक तरफ भगवान राम का मंदिर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और दूसरी तरफ देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। उस बीच एक आतंकी के पास से स्मार्टफोन मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। यही वजह है कि जांच एजेंसी अब जेल में बरामद इस फोन की जांच कर रहे हैं। ये जांच की
की जा रही है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्या जानकारी देने के लिए भेजा गया, क्योंकि लश्कर ए तौयबा के जिस आतंकी के पास से फोन बरामद हुआ, जेल में बैठकर वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडल से बात कर रहा था, क्या बातें कर रहा था, क्या जानकारी शेयर कर रहा था, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय बन रही है। और जांच एजेंसियों की कान इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि देश में 2 सबसे बड़े इवेंट होने हैं। क्या किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग की जा रही है? जेल के अंदर से मोबाइल फोन मिलने के बाद सेंट्रल एजेंसीज हरकत में आ गई। एजेंसियों ने सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की जांच करनी शुरू कर दी।